मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारों के आसपास मांस की और शराब की दुकान का नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अनलीगल तरीके से खुल रही है। कौन उनके जिम्मेदार है? मांस की दुकान खुली है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मांस बेच रहा है, कोई बना रहा है, कोई खा रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सबका अपना कर्म, सबका अपना धर्म, सबकी अपनी पसंद है। जो प्राचीन हमारी धरोहर हैं उन्हें जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है, उन्हें खंडित कर दिया गया है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। जो आएगा वो परिवार का सदस्य, हम उसके सहयोग लेंगे और देंगे, और उस जो आएगा वो कमल के फूल के साथ हम सब मिलकर परिवार साथ विकास का काम करेंगे। द न्यू इंडियन की टीम अभी पहुंच चुकी है हतोष धाम, और हमारे साथ हैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हतोष धाम और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान। ये जीते भी हैं, विधायक हैं अभी हवा महल विधानसभा से। पहले तो आपकी जीत की शुभकामनाएं। और जो मेरा पहला सवाल होगा वो इस पे होगा कि कल एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पे आप मीट की दुकानों के बारे में बात कर रहे हैं, बंद करने के बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी आपत्ति किस चीज़ से है एग्जैक्टली? क्या वो इलीगल शॉप से है, क्या वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से है, क्या वो मीट की बेचने पे ही है, किस चीज़ से है एग्जैक्टली? बहन जी, ऐसा है, पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते बहुत सारे संगठनों को साथ लेकर, कि पूरे जयपुर नगर में आप भ्रमण करके देखेंगे तो हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली हुई है। मांस की दुकान खुली है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मांस बेच रहा है, कोई बना रहा है, कोई खा रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सबका अपना कर्म, सबका अपना धर्म, सबकी अपनी पसंद है, और हमें उससे कतई कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी है, मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारों के आसपास मांस की और शराब की दुकान का नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अनलीगल तरीके से खुल रही है। कौन उनके जिम्मेदार हैं? एक। नंबर 2, हर गली मोहल्ले के बाहर जहाँ मांस की दुकान खुली है, वहाँ से माताएं बहनें, कोई मंदिर जाने वाले बच्चे इत्यादि गुजरते हैं, तो वहाँ बहुत सारे कुत्ते बैठे होते हैं अवशेष खाने के लिए। कई बार वो अटैक करते हैं उन लोगों पे जो वहाँ से गुजरते हैं। तीसरी बात मुख्य यह है कि वो बिना लाइसेंस के ओपन में, खुले पे, रोड पे कैसे काम कर रहे हैं? उनके पास में लाइसेंस नहीं है। ओपन में, रोड पे वहीं काटते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं। हर प्रकार का काम वहीं पर हो रहा है। तो हमारा खाली अधिकारियों से निवेदन था कि साहब आप इसको चेक करो, सामने हमारे लोग आए, ये हमसे मांग कर रहे हैं कि ये जांच की जाए। तो अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये लीगल चल रहा है, ये लीगल चल रहा है, कोई अवैध नहीं है। तो हमने अधिकारियों को कहा कि साहब मौके पे आ जाओ, हम साथ चलते हैं, और आप अगर लीगल है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे साथ 10-12 जगह गए, और सभी जगह अनलीगल रोड के ऊपर चल रहा है। किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो आराम से काम कर रहे हैं, किसी ने लाइसेंस अप्लाई भी नहीं किया है। तो ये समस्या थी जिसको हमने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने उसको दूसरे रूप में ले लिया। मेरे को किसी की भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने अगर कोई ऐसा लगा, ऐसा कुछ बोला, तो उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुका हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और खाली मेरा इतना सा कहना है कि हम क्षेत्र को साफ सुथरा चाहते हैं। क्षेत्र में पर्यटन आता है, अध्यात्म पर्यटन आता है, जयपुर को काशी कहा है, ये धार्मिक नगरी भी है। तो उस बात को, उस भावना को भी ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम है, जो व्रत रखते हैं, नियम कायदे से रहते हैं, वैष्णव हैं, जैन हैं, उनको देखना भी वो दोष मानते हैं, और वो ओपन में खुले सजाते हैं, 10-10, 15-20 फीट तक सजाते हैं, रोड के ऊपर ही दुकान लगाते हैं, रोड के ऊपर भट्टी लगाते हैं, वहीं बेचते हैं। हमें कोई जाति समुदाय को थोड़ी बोला है। जो भी लोग ये काम करते हैं और अनलीगल तरीके से करते हैं, रोड पर करते हैं, खुले में करते हैं, ओपन दिखा के करते हैं, हमने खाली उनके लिए रिक्वेस्ट की है कि इनको नियम अनुरूप कर दो। ये 1000 दुकान है, 2000 दुकान है, 5000, हमें इससे कतई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी करता है, हमें कतई प्रॉब्लम नहीं है। ये नियम अनुरूप बेचो, नियम अनुरूप करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी आचार्य जी, जब ऐसी बातें होती हैं तो एक हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ज़रूर आ जाता है। ऐसा लगता है कि किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ है। इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, बनाने, बेचने और खाने वाले सभी प्रकार के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो मैं, ऐसा कोई नहीं है कि मेरा किसी से, मेरा तो जो भावना थी वो मंदिरों के आसपास नहीं हो। माताओं बहनों का कहना है हमारी गली मोहल्लों में निकलना मुश्किल हो रखा है, बिल्कुल रोड के ऊपर कोने पे लगा होता है, जगह है नहीं निकलने की। शहर में वैसी तंग गलियां हैं, और चारों तरफ भट्टियां लगा के रोड पे इस प्रकार का काम चल रहा है, और इतना चल रहा है कि हर 2 दुकान 3 दुकान आगे चल रहा है। आप खुद जाके पता कर लो। ये पर्यटन नगरी भी है, अध्यात्म नगरी भी है, और यहाँ सभी लोग रहते हैं, सबका ध्यान रखना होता है। आप बनाओ, बेचो, खाओ, कतई आपत्ति नहीं है। कोई भी करता हो, खाली नियम अनुरूप करो, यही निवेदन किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मंदिर की आपने बात की,
तो आप मंदिर बनाने की भी बात करते हैं। ज्ञानवापी का केस चल ही रहा है। राजस्थान में ऐसा कुछ प्लान है आपका या कुछ? हमारे लगभग 150-200 मंदिर हैं प्राचीन, जो राजाओं के समय के हैं, जागीरदारों के द्वारा बनाए हुए हैं, सेठ साहूकारों के द्वारा बनाए हुए हैं, बावड़ी हैं, मंदिर है, कुएं हैं। जो प्राचीन हमारी धरोहर हैं उन्हें जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है, उन्हें खंडित कर दिया गया है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। कई जगह पर, कई स्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, कई जगह शौचालय बनाए गए, कई जगह कचरे के डिपो बनाए, जानबूझकर बनाए। ये कौन जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है ऐसा गैर जिम्मेदाराना? तो उन सब के लिए हमने प्रारंभ से मांग की है कि भाई इनको सबको जांच की जावे। दूसरा, इन सबको वापस जीर्णोद्धार करा के बनाया जाए। तीसरा, वहाँ सेवा पूजा विधिवत वापस हो सके, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, हमें अनुमति दी जावे। ये मांग हमारी प्रारंभ से हम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत मांग है नहीं हमारी। तो आप क्या कोर्ट जाएंगे इस चीज़ के लिए? क्या आपका प्लान रहेगा इसको आगे करने के लिए? जहाँ पर हमारे स्थान है वो हमने चयनित करके और नज़दीकी थानों को उसकी शिकायत भेजी हुई है और हमें निवेदन कर रखा है कि हम लोग जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो हम लोग जो नियम अनुरूप काम होगा, विधि अनुरूप जो काम होगा वो हम करेंगे। सीएम के चेहरे पे एक बड़ा सवाल है, कौन बनेगा? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है पब्लिक को, लेकिन जैसे कि आप जीते हैं, बाबा बालकनाथ जी जीते हैं, तो क्या आप चाहेंगे एक भगवाधारी ही बने सीएम, सनातनी ही बने सीएम? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का और भाजपा परिवार का ये उनका काम है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं विधायक चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवक बनकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को और सबका साथ सबका विश्वास जीतकर उस विकास को आगे बढ़ाना चाहता हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं मेरे क्षेत्र में काम करके और मैं मेरे मतदाताओं का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मेरा इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। जो आएगा वो परिवार का सदस्य, हम उसके सहयोग लेंगे और देंगे, और उस जो आएगा वो कमल के फूल के साथ हम सब मिलकर परिवार साथ विकास का काम करेंगे। ये 5 राज्य के जो इलेक्शंस थे ये बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे थे 2024 लोकसभा के लिए। अब क्या रोड मैप रहेगा जब बीजेपी ने 3 स्टेट्स ऑलरेडी जीत लिए हैं? क्या आगे का रोड मैप है राजस्थान से पूरी भारत से? पूरे देश में प्रचंड बहुमत आएगा, कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो कार्यशैली है, वो संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विदेशों में माना जा रहा है, और वो इस समय वर्ल्ड के लीडर बन चुके हैं और उनके काम को सब लोग पसंद करते हैं। और उसी काम को और उसी विज़न को लेकर आप देखना, डबल इंजन की सरकार पूरे भारतवर्ष में काम करेगी और हम पूर्णतः समर्थन, पूरे भारत का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। एक आखिरी सवाल, राजस्थान में बीजेपी की जीत किसके ऊपर है? ये कांग्रेस की हार है या फिर बीजेपी ने काम इतना अच्छा किया है कि आप लोग जीत गए? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को है और कांग्रेस के कुशासन को ये लोगों ने जवाब दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम को विश्वास जीतकर विश्वास और बढ़ाया है। धन्यवाद। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.